हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ब्रांड्स की जो हम मतलब डे टू डे लाइफ में सुनते आते हैं, उनके बारे में यूज़ करते रहते हैं बहुत सारी, और वो जर्मनी से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और सेकेंडली हम देखेंगे कि जैसे हम बचपन से जैसे उन ब्रांड्स को बोलते आए हैं, बट अगर जर्मन से पूछा जाए या फिर जर्मन लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें आप उन ब्रांड्स को कैसे प्रोनाउंस करोगे। और सेकेंडली इसमें होने वाला है प्रोनाउंसिएशन चैलेंज भी मेरा, सचिन का और गूगल ट्रांसलेट का। वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन एक्चुअली सही प्रोनाउंस करता है इन ब्रांड्स को। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये गाड़ी दिख गई मुझे इतनी सुंदर सी, तो ये भी एक जर्मन ब्रांड है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। वैसे ये पार्ट ऑफ द प्लान नहीं था, तो ये मेरे लिए भी चैलेंज हो गया। तो आपको पहले तो दिखा देती हूँ। क्या ऑलरेडी गेस कर पा रहे हो आप कौन सी गाड़ी है ये? तो ये जो यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी आप देख रहे हो, ये है पोर्शा कैसे बोलोगे आप इसको? तो मैं जैसे यूजुअली जैसे इंडिया में मैं इसको पोर्शे बोलती थी, बट जब मैं जर्मनी आई तो मुझे पता चला ई को जर्मन में ए बोला जाता है बेसिकली। तो ये हो गई पोर्शा, और उसमें भी ऐसे ए थोड़ा सा ऐसे आ ऐसे नहीं होता है, मतलब ए की साउंड है बट दबी हुई टाइप्स। तो आप इसको बोलोगे पोर्शे, बट अब सुनते हैं कि सचिन कैसे बोलेंगे और गूगल ट्रांसलेट भी कैसे बोलेगा। हाँ शिल्पा, क्या सवाल है? बताओ कैसे बोलोगे? भाई ऐसी भारी गाड़ियों के नाम तो वैसे ही ज़्यादा बोले नहीं है, तो मेरे हिसाब से पोर्शे या फिर आई डोंट नो, जैसा कि शिल्पा ने बताया पोर्शे। पोर्शे या फिर नॉट पोर्शे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पोर्शे ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से पोर्शे होना चाहिए। इस पे हमेशा मेरा और सचिन का आर्ग्यूमेंट होता रहता है। हाँ। मैं बोलती रहती हूँ पोर्शा और सचिन बोलते रहते हैं पोर्शे। तो शिल्पा भी सुनते हैं। एक सेकंड, शिल्पा पहले तो मुझे पोर्शा बोलती थी। हाँ, मैं थोड़ा ए मेरा हाँ, एंड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता शिल्पा ने था। बोला दिल्ली साइड में तो पोर्शा बोलते, मैंने पोर्शा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना है। पोर्शे या फिर पोर्शे इश ए ही है, लेकिन थोड़ा ऐसे ऐसा नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा गाना गा दोगी क्या? सुनते हैं अभी, है ना? चलो कोशिश करते हैं। गूगल ट्रांसलेट का सुनने के बाद में मुझे लग रहा है हम दोनों का ही सही नहीं था, क्योंकि हमने Porsche. गाया नहीं। पोर्शे लाइक जर्मनी में एक ये भी काफी बढ़िया है कि बहुत सॉफ्टली स्पोकन भी कई बार जैसे बोला जाता है। जैसे मान लो आप सुपरमार्केट में गए तो वहाँ पे हालो गुटेन टाग, ये वो फलान ढिमकाना, काफी अच्छा मतलब जेस्चर रहता है। अच्छे से हालो गुटेन टाग, तो शिल्पा जब शुरू में ऐसे गाते हैं पूरा। ओके, तो शिल्पा जब शुरू में नहीं आई थी तो शिल्पा बोली यार ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो गा के और एकदम बढ़िया, एकदम मधुर आवाज में ये सब होता है, तो विच इज वेरी गुड। और पोर्शा की जो पेरेंट कंपनी है वो भी अगेन काफ़ी फेमस कार ब्रांड है, जो कि है वॉक्सवैगन, जो कि मैं काफ़ी सालों तक मुझे ऐसे लगता था कि इसको ना वॉक्सवैगन बोलते हैं, मतलब क्योंकि वी से शुरू होती है ना। फिर बहुत टाइम के बाद में जब मैं इंटर्नशिप वगैरह कर रही थी तो मुझे पता चला था कि इसको वॉक्सवैगन बोला जाता है, क्योंकि जर्मन में वी को फै के जैसे आप प्रोनाउंस करते हो, और इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, पीपल्स कार। वागन मतलब कार, फॉक्स मतलब लोग। और जर्मनी में एक्चुअली इसको बहुत ही कॉमनली सिर्फ फा वे बोल देते हैं, लाइक वी एंड डब्ल्यू, तो फा वे। अब बताओ अनदर चैलेंज टाइम। वॉक्सवैगन मेरे हिसाब से वॉक्सवैगन तो मतलब अब मतलब जर्मन थोड़ी बहुत आने लगी है, तो मैं इसको वॉक्सवैगन ही बोलूंगा। हाँ। नहीं तो मैं शायद इसको वॉक्सवैगन बोलता। हाँ, बट जैसे जर्मन में वॉक्सवैगन। तो अब सुनते हैं। गूगल देवी बताएंगे। वॉक्सवैगन हाँ, एल साइलेंट नहीं है। हाँ, वॉक्सवैगन रियली या एक्चुअली तो हम लोग दोनों ही सही। अरे भैया, जो हमारे दिमाग में 0 नंबर आ गए। अरे रुको ये 0 नंबर आ गए लग रहा है हमारे तो। फेल हो गए दोनों। तो गाइस इट्स वॉक्सवैगन। तो आप में से कौन लोग हैं जो इसको बोलेंगे वॉक्सवैगन? मतलब पहले से आपको किसको पता था, तो कमेंट में जरूर बताना। फिर जो नेक्स्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है मर्सिडीज, जिसको हम यूजुअली ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जर्मनी में इसको भी थोड़ा डिफरेंटली बोला जाता है, और वो है
मर्सिडीज, है ना। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है डाइमलर और इसका हेडक्वार्टर्स है स्टुटगार्ट में। और मुझे ना एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ आके पता चली, जैसे इंडिया में मतलब बहुत कॉमनली मैंने बहुत लोगों को सुना था मर्क बोलते हुए, आई एम नॉट श्योर आप भी बोलते हो कि नहीं। तो जब मैं यहाँ आई मैंने ऐसे अपने कुछ जर्मन फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने ऐसे कई बार ऐसे कैजुअली बोल दिया मर्क मर्क, और उनको ना समझ ही नहीं आ रहा, वो ऐसे मुझे देख रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर मैंने बोला मर्सिडीज मर्क, तो वो कहते हमने ये कभी नहीं सुना एंड प्लीज डोंट रूइन द नेम। सो शिल्पा ने फिर से चैलेंज की जो प्रतियोगिता है वो चालू कर दिया। तो मैं जर्मनी आने से पहले मुझे लगता है इसको ऐसे बोलता था मर्सिडीज। हाँ मर्सिडीज। मर्सिडीज मतलब शिल्पा थोड़ा इसको बहुत हार्डली प्रोनाउंस कर रही है मर्सिडीज। नहीं मैं जर्मन वे में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मर्सिडीज। हाँ, और जर्मनी में आने के बाद में आई थिंक मुझे पता चल गया था, क्योंकि मेरी क्लास में एक बंदे के पास में थी, मैं थोड़ा बहुत घूमा भी था जब मैं स्टूडेंट आया था। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो पर्क यहाँ पे पढ़ने का कि इन सब गाड़ियों में थोड़ा बहुत घूमने को मिल जाता है। तो नाम मैं बोलूँगा मर्सिडीज। मर्सिडीज हाँ मेरे अकॉर्डिंग। सुनते हैं गूगल जी कैसे बोलेंगे। अरे वो छोड़ो यार, वो जो पोर्शा गई थी, क्या बंदा मतलब गोल्फ वोल्फ खेल के गया, मतलब सॉलिड है। ओके हाँ सुनो। Mercedes Benz। Mercedes Benz। मैं तो बोल ही नहीं सकती, ये तो एकदम अलग ही हो गया। Mercedes Benz। थोड़ा सा लाउड, एक बार आपको पास से दिखाते हैं। Mercedes Benz। तो अब आप भी बता सकते हैं कि गूगल ने सही बोला, या फिर आपको अगर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है तो वो भी जरूर कमेंट्स में फीडबैक में बताएं। आई थिंक बोल के तो कैसे बताओगे, आई विश यूट्यूब में गूगल को कैसे चैलेंज कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट सही बोल रहा है। मतलब आई विश यूट्यूब के कमेंट्स में ये फीचर होता कि आप बोल के कुछ लिख पाते, जैसे व्हाट्सएप में अपन ऑडियो मैसेज भेज सकते। तो गाइस अगर आप भी कोई लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ एक ऑनलाइन लैंग्वेज स्कूल जो कि है लिंगोड़ा, जहाँ पे आप सीख सकते हो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और बिजनेस इंग्लिश। तो जैसे लिंगोड़ा के बारे में बता देती हूँ। लिंगोड़ा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन लैंग्वेज स्कूल है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स तो ये है कि आपको नेटिव टीचर्स से सीखने को मिलेगा, और जैसे ना बहुत ही कन्वीनियंटली आप टाइम चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनकी क्लासेस 24/7 अवेलेबल रहती हैं। तो जो भी आपको सूटेबल टाइम है तब आप अपनी क्लास बुक कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे आप अपनी मर्ज़ी से कोर्स अपना डिज़ाइन कर सकते हो। बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सारे कोर्सेज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हो। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जैसे अभी उनका चल रहा है स्प्रिंट चैलेंज, तो उसके 2 पार्ट हैं, एक है स्प्रिंट चैलेंज और एक है सुपर स्प्रिंट चैलेंज। तो जैसे अगर आप स्प्रिंट चैलेंज करते हो तो उसमें आपको लेनी है 15 क्लासेस 1 महीने में, और वो अगर आप कंटिन्यूसली पूरी क्लासेस लेते हो, 2 महीने का कोर्स है, तो उसमें आपको मिल जाएगा 50% कैशबैक। और अगर आप सुपर स्प्रिंट चैलेंज लेते हो तो उसमें जैसे 2 महीने तक आपको पूरी 60 क्लासेस लेनी है, और अगर वो आपने ले ली तो आपको पूरा 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है पैसे सेव करने की। और लिंगोड़ा से आपको ना सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, जो काफ़ी जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से कोई भी 4 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर ट्राई करें लिंगोड़ा को। और आप अभी हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं शिल्पा03, मैंने लिख दिया है, और बाकी लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं हमारा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको ऑलरेडी €20 या $25 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाली है, तो वो है BMW, जिसको मैं एक्चुअली BMW बोलती हूँ, जिसपे आप लोगों ने मेरे बहुत मज़े भी लिए हैं। इस वीडियो में मत लेना प्लीज़, हमारे साथ W को W ही बोलते हैं, तो मैं भी W ही बोलती हूँ। सो मैं इसको बोलती थी BMW, लेकिन फिर जब आप लोगों ने मुझे बताया तो मुझे पता चला इट्स BMW, लेकिन जर्मन्स के लिए एकदम अलग है ये। तो जर्मनी में अगेन बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस अलग हैं। तो BMW को जर्मन में बोला जाता है BMW, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं म्यूनिक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आप आते हैं जर्मनी तो ज़रूर विज़िट करें वहाँ पे। और क्या आपको पता है BMW जब इनिशियली फॉर्म की गई थी तो एक्चुअली इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज नो वन एक्चुअली बिलीव्ड इन इट। और आज देखो ये कंपनी कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। और BMW का पूरा फुल फॉर्म है बायरिशे मोटरन वर्क, क्योंकि आई थिंक बवेरिया में है तो इसलिए बायरिशे नाम वहाँ से आया होगा, क्योंकि इंग्लिश में है बवेरियन मोटर प्लांट।
शिल्पा कह रही है कैमरा ऑन करो और चैलेंज स्टार्ट कर दो, तो मैंने बोला ठीक है ऑन करते हैं। सचिन हर के बाद में बचना चाह रहे हैं, थोड़ा वो सिर्फ तुम कर लो। आई वाज लाइक यार शिल्पा बना लो, आप ही इतना सुंदर सुंदर एकदम बढ़िया वीडियो बना रही है मधुर आवाज में, तो मुझे लगा कि मैं क्यों डिस्टर्ब करूं। मैंने सोचा कि ये प्रोनाउंसिएशन में बड़ी बेइज्जती होने वाली है, तो मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं, वाह। तो मैंने सचिन को भी दलदल में घसीट लिया। वही होता है ना कि फेल होते टाइम में अगर आप अकेले फेल हो गए क्लास में तो बड़ा ज्यादा बुरा लगेगा, बट पूरी क्लास फेल हो जाए तो अच्छा लगेगा। क्या शिल्पा आपका यही सोचना है? या फिर एटलीस्ट आपका दोस्त भी फेल हो जाए। शिल्पा को बीच में कूदना बहुत जरूरी था, फिर से कूद गई है। हाँ बोलिए। अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है गाइस, आप बताओ। मैं काटती हूँ सचिन को कि सचिन मुझे काटते हैं? चलिए फिर हाँ। कौन सा चैलेंज करना था? BMW का? हाँ, तो मैं तो challenge BMW ही बोलता हूँ, BMW तो नहीं बोलता। रहने दो। मतलब गाइज अगर वो रील बनाई होती तो मैं उसमें पक्का BMW ही बोलता, BMW नहीं बोलता। समझ पा रहे हैं आप? मतलब इस भावनाओं को समझ पा रहे हैं? ओके बताओ कैसे बोलोगे? BMW नहीं जर्मन में BMW। ओहो बड़ा Of course, कॉन्फिडेंट। ich habe A1 Kurs gemacht. Ich habe not A1. वहीं पे मिस्टेक होगी। A1. Ich habe A1 Kurs im Indien gemacht. ओके चलो सुनते हैं। BMW. BMW। हाँ, I think ये correct हमने है। सही बोला। Das हाँ। war richtig, ja. Kein इसको- Problem, शिल्पा। इसको तो हमने रट लिया पूरा कि भाई इसको कैसे बोलना अब मतलब है। ये गाड़ी का नाम तो रट लेना चाहिए, क्योंकि खरीदने भी तो गए थे तो फिर थोड़ा रटा गया है। तो ये तो हो गई गाड़ियों की बात। अब स्विच हो जाते हैं कोई और कैटेगरी पे। तो अब बात करते हैं क्रीम की। मुझे लगता है कि हम लोग सब बचपन से वो जो निविया का ब्लू वाला डब्बा होता है उसको देखते लगाते ही पले बड़े हैं। तो और उसको हम लोग कैसे बोलते आए? निविया, है ना? लेकिन उसको ऐसे नहीं बोलते। जर्मन में अगर आप उसको देखोगे तो उसको बोला जाता है निवेया। मतलब वी को और ई का थोड़ा ज़्यादा जोर रहता है बीच में, सो इट्स निवेया। बाकी देखते हैं कितना सही मैं बोल रही हूँ। तो फिर चेक करते हैं कि मैं कैसे बोलूँगा। यही देखना चाहती हैं शिल्पा जी आप? यस। यार ये पीछे पानी कितना बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ तो मैं मेरे हिसाब से निविया। अरे मुझे बचपन वाला याद आएगा, निविया। बचपन में तो मैं भाई इसको निविया ही बोलता था, और जर्मन में देखूंगा तो निविया। मतलब यहाँ आने के बाद में आई थिंक इफ आई प्रोनाउंस इट, अरे ठंड इतनी लग रही है कि होठ भी जम रहे हैं। अगर मैं यहाँ आने के बाद में देखूँ तो मैं शायद इसको बोलूँगा निविया। हाँ, और मैंने गूगल पे निकाल लिया है, तो अब सुनते हैं ट्रांसलेट जी कैसे बोलेंगे। Nivea. निवेया। मैंने सही निविया। बोला। निवेया गा के बोलना है सब कुछ। हाँ निवेया। एकदम, मतलब आपको अपनी मदर टोनैलिटी भी ले आनी है। जर्मन लैंग्वेज में काफ़ी सारे जो लॉन्ग वर्ड्स भी हैं, उसका शिल्पा थोड़ी देर पहले भी कुछ बताना चाहती थी। वो लॉन्ग वर्ड बोलने में आपके तोते पक्के उड़ जाएंगे। और जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है फैंटा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो फैंटा कैसे ओरिजिन हुई? तो एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कोका कोला को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी जर्मनी में, तो जो कोका कोला के जो हेड थे जर्मनी के, उन्होंने सोचा ठीक है इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं हम हमारा कुछ बना देंगे। तो वहाँ से फिर उन्होंने जर्मनी में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे उन्हीं से बनाई फैंटा। और इनिशियली जब फैंटा लॉन्च की गई थी तो लोग इसको एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक के जैसे यूज़ नहीं कर रहे थे, जैसे स्वीटनर का रिप्लेसमेंट के जैसे यूज़ कर रहे थे, या फिर सूप्स वगैरह में डालने के लिए टेस्ट अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो उस टाइप से यूज़ कर रहे थे। ये बात जब मुझे पता चली तो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है। आप में से कितनों को ये वाली बात ऑलरेडी पता थी वो आप मेरे साथ शेयर करना। और बाकी अगेन एक चीज़ और मुझे लगती है, दुनिया में ना 2 टाइप के लोग हैं। एक जिनको काली वाली पेप्सी या फिर कोला वगैरह पसंद होती है, और एक पीली वाली पेप्सी जिनको फैंटा, मिरिंडा ये सब पसंद होती है। आप कौन से में से हो? मुझे पर्सनली टेस्ट द थंडर थम्स अप पसंद है। फिर से आ चुका है चैलेंज टाइम। मैं बोलूँगा इसको फैंटा। फैंटा जर्मन में भी। अब जर्मन में अगर सोचोगे तो फिर ए को तो आप बोलते हैं, तो आई थिंक हो जाएगा फांटा ही। हाँ, तो जर्मन में एक्चुअली इसको बोला जाता है फांटा। और बाकी सुन लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इसमें आई थिंक हम जीतेंगे। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। Fanta. फैंटा ही बोल रहा है ये क्या? तो। Fanta. फैंटा नहीं, बट थोड़ा ऐसे फांटा ऐसे बोला जाता है। हम सही हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो यहाँ पे आई थिंक हमें
उसकी क्या थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप ही लोग बताएं कि किसने सही बोला, और हम एक बार फिर से जाके चेक करते हैं इसको गूगल ट्रांसलेट पे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था ये फांटा ही बोलेगा। हाँ मुझे भी। हाँ तो कोई नहीं, बाकी क्या पता ये फांटा बोल रहा होगा, बट ऐसे इतना एग्जैक्टली सुनने में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं कह सकते शिल्पा, ये बस अपन अज्यूम कर लें कि हाँ हमारा वाला सही हो सकता है। हार गए बहुत ज्यादा, मतलब इसी में तो जीतने की प्रोबेबिलिटी थी, बट कोई बात नहीं, अगले पेज चलते हैं। ये स्लोस काफी अच्छा लग रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा है। ये होटल है एक्चुअली, ये मतलब कैसल होटल है, काफी प्रीमियम है। आई विश कभी जाके एटलीस्ट इसके रूम देख के आ पाए कि अंदर से कैसे हैं। मुझे लगता है उस टाइम में मतलब ये लोग राजा वाजा बढ़िया, अपने जैसे इंडिया में फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, तो यहाँ पे स्लोश बोलेंगे, कैसल। यहाँ पे कैसल का और स्लोस का कल्चर है, आई थिंक आउट ऑफ इंडिया। और इंडिया में है किले, मतलब इंडिया में सुरक्षा करने के लिए बनाते थे। इंडिया में पैलेस बोलते हैं ना, हाँ। जैसे मैसूर पैलेस है, और फिर और कहीं के बहुत सारे, मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस। हाँ मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस था जहाँ हम लोग गए थे, और फिर जयपुर में बहुत सारे पैलेस है, रामबाग पैलेस है। अगर आपको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या बिजनेस इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर लिंगोड़ा चेकआउट करें, हमारा लिंक यूज़ करें, हमारा कोड यूज़ करें। ठीक है, तो फिर ये हुआ अपना वीडियो समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग इट। एंड अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ठोको, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, हमारे मोटिवेशन के लिए और यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।